तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। सो गाइज एक डेटा सेट मैंने भेजा है। पावर क्वेरी एडिटर हम लोग कर रहे थे। लास्ट हमने एक मिनी प्रोजेक्ट किया था इस पे डेटा क्लेंजिंग को लेके कि डेटा को क्लीन कैसे करते हैं। वहाँ पे हमने कई सारी प्रॉपर्टीज सीखी। लाइक वी लर्न अबाउट अपेंड एरर्स को कैसे देखें, कैसे डायग्नोस करें, ये सब चीजें लर्न की। इसके अलावा पिवेट अनपिवेट हम लोगों ने किया। और डेटा टाइप्स क्या होते हैं, एवरीथिंग वी लर्न। ठीक है। अब इसमें कुछ एडिशनल फंक्शंस है पावर क्वेरी एडिटर में जो आपको मैं आज सिखाने वाला हूँ। तो मैंने कुछ फाइल्स भेजी हुई है आपको। इसमें सबसे पहली फाइल है पावर क्वेरी फंक्शंस करके, टेक्स्ट फंक्शंस करके एक फाइल है। आपको इसे ओपन करना है। इफ इट विल आस्क यू फॉर द परमिशन तो उसको अलाउ कीजिएगा। ठीक है। वो कई बार आपको जो है परमिशन ऊपर जो है वो ब्लॉकिंग दे रहा होता है, रीड ऑनली या कुछ, तो उसे जो है अलाउ जरूर कीजिएगा। ठीक है। और ये फाइल खुल के आपके पास इस तरह से आ जाएगी। ठीक है। सबने डाउनलोड कर लिया डेटा? ऑनलाइन कैंडिडेट्स डाउनलोड हो गया है? Yes, sir. ऑल राइट। ठीक है गाइस, सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे कोई डेटा सेट दिया हुआ है। देखिए, हमें ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कुछ डेटा सेट दिया हुआ है और इसमें कुछ नाम लिखे हुए हैं। और है क्या है कि नाम ये जो लिखे हैं बिडालिया, वो स्प्लिटेड लिखे हुए हैं। स्प्लिटेड मतलब सैल्यूटेशन अलग लिखा है, हेड अलग लिखा है, फर्स्ट नेम अलग, सेकंड नेम अलग। इस तरह की दिक्कतें कई बार आती हैं, डेटा इस तरह से होता है। और हमें कई बार जरूरत ये पड़ती है कि हमें इन्हें एक साथ चाहिए होता है या अलग अलग लिखा हुआ है। एक तो ये हो गया कि भाई ये नाम एक साथ चाहिए, एक ही कॉलम में सारे एक साथ आए, सैल्यूटेशन के साथ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एक साथ आए। और एक और चीज अगर आप देखें, जो प्रॉब्लम है यहाँ पे डेटा में, इश्यूज भी है, वनरेबिलिटी भी है, अननेसेसरी स्पेसेस। आप देख रहे होंगे नेम के आगे या पीछे कहीं ना कहीं क्या है, अननेसेसरी स्पेसेस है। ठीक है। तो ये स्पेसेस को कैसे रिमूव करेंगे, ये सब काम हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं आज विद द हेल्प ऑफ पावर क्वेरी एडिटर। पावर क्वेरी एडिटर की हेल्प से हम लोग ये परफॉर्म करेंगे। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी जस्ट नीड टू गो टुवर्ड्स डेटा मेन्यू। अगेन डेटा मेन्यू में जाके, आज तक हम बाहर से फाइल कॉल कराते थे, इस बार इस फाइल में ही, सेम फाइल में हमें चेंज करना है। मतलब नई फाइल में नहीं कॉल करा रहे, इसे यही चेंज करना है। तो व्हाट यू कैन डू, कर्सर को रखिए टेबल के विद इन और क्लिक कीजिएगा फ्रॉम टेबल रेंज पे। जैसे ही मैं फ्रॉम टेबल रेंज पे क्लिक करूंगा, ये इसको पूरे को टेबल कंसीडर करेगा एरिया सेलेक्ट करके, और ये देखिए आपके पास ये डेटा पावर क्वेरी एडिटर में खुल के आपके सामने आ जाएगा इस तरह से। ठीक है। तो ये खुल के आ गया पावर क्वेरी एडिटर। आप चाहे तो बाद में कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिए। ठीक है, साथ साथ करने की जरूरत नहीं है, आई विल प्रोवाइड यू टाइम। ठीक है। और खुद परफॉर्म करने में ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं, तो एक बार देखें समझें, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है। सो ये डेटा सेट यहाँ पे आ गया है। अभी सबसे पहला इशू इसमें यही है पायल, दैट वी हैव अननेसेसरी स्पेसेस एंड वी वांट टू रिमूव दिस। ठीक है, ये अननेसेसरी स्पेस में खत्म करना चाहता हूँ। तो मैं कंट्रोल ए की हेल्प से या क्लिक की हेल्प से मैं तीनों कॉलम्स को एक साथ सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद गाइस यहाँ पे ट्रांसफॉर्म एक ऑप्शन है। ट्रांसफॉर्म में फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है। फॉर्मेट में अगर आऊंगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है ट्रिम। ठीक है। अगर मैं इस ट्रिम पे क्लिक कर देता हूं तो नीचे डेटा पे नजर रखिएगा, अननेसेसरी स्पेसेस खत्म हो गए विद अ सिंगल क्लिक। ये काम मैन्युअली करना बहुत भारी पड़ सकता है, हर एक सेल में जाके और स्पेस को खत्म करना। अगर ये लेट से ये फंक्शन नहीं होता और हर एक डेटा को ठीक करना बहुत बड़ा काम हो जाता भाई। तो ये एक सिंगल क्लिक से आपने देखा कि मैं फॉर्मेट मेन्यू में गया और डेटा पूरा का पूरा ट्रिम हो गया। यानी कि ट्रिम काम क्या करता है, अननेसेसरी स्पेसेस को खत्म करता है। ठीक है। तो इस तरह से ये ट्रिम काम करता है यहाँ पे। ठीक है। इसके अलावा एक और डेटा में इश्यू है, अगर आप नोटिस कर रहे हो, कहीं कैपिटल लिखा है, कहीं स्मॉल लिखा है, इजंट इट? तो ये भी एक प्रॉब्लम है, इसको कहते हैं केसेस का प्रॉब्लम। केसेस, अपर केस, लोअर केस, टाइटल केस, हमें पता है। तो इसमें केसेस में केसेस है, केसेस का केस है। ठीक है। अब यहाँ पे चाहिए हमें कि केसेस को प्रॉपर करें, तो गाइज इसके लिए भी यहाँ पे फुल फैसिलिटी हमें दिया हुआ है। अगर मैं दोबारा से जाता हूँ फॉर्मेट मेन्यू में, एक चीज और है, ये ट्रांसफॉर्म के अंदर है फॉर्मेट में, यही आपको यहाँ तो नहीं दिया है इन्होंने। ठीक है, कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो डबल डबल चल रहे हैं, अगर आप नोटिस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पिवट अनपिवट तो खैर एक ही है। कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो
हाँ, जैसे ये मर्ज कॉलम है, मर्ज कॉलम 2 बार दिया हुआ है, ठीक है। अब ये ट्रांसफॉर्म और ऐड कॉलम में फर्क क्या है मैं आपको थोड़ा देर में बताऊंगा, ठीक है। बट ये 2-2 बार आएंगे, यानी कि आपको हो सकता है कोई फीचर जो ट्रांसफॉर्म में मिल रहा है वो आपको ऐड कॉलम में भी मिलेगा। दोनों में एक फर्क है, देखो ट्रांसफॉर्म में करोगे तो यहीं यहीं पे चेंज होगा जो एग्जिस्टिंग है, ऐड कॉलम करोगे तो चेंज तो होगा लेकिन नया कॉलम बिल्ड करेगा आपके, ये फर्क है। यानी कि ये 3 तो ऐसे ही रहेंगे, उसके सामने एक कॉलम और ऐड होके रेक्टिफाई होके आ जाएगा, तो ये ध्यान रखना। तो आपको देखना है कि आपको नए कॉलम की जरूरत है या यहीं पे चाहिए। मतलब अगर मैं ऐड कॉलम की हेल्प से कोई काम करता हूं तो ये 3 तो रहेंगे ही, इसके आगे और ऐड हो जाएंगे। हाँ, अब जब डेटा लोड करूंगा वापस एक्सेल में तो वो ये 3 भी आएंगे और वो भी आएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको नया कॉलम चाहिए या इसी जगह पे करना चाहते हो, अगर इसी जगह पे चेंज करना चाहते हो तो ट्रांसफॉर्म से कीजिए, ट्रांसफॉर्म यूज कीजिए। और कल कई बच्चे कर भी रहे थे, कई कैंडिडेट्स के सिस्टम में गया था मैं, शायद आपके उसमें हो रहा था। तो वो जब कात्यायनी कर रही थी तो क्या हो रहा था कि वो नया कॉलम ऐड हो जा रहा था, यानी इफेक्ट तो हो रहा था लेकिन नया कॉलम ऐड हो जा रहा था क्योंकि वो ऐड कॉलम फंक्शन यूज कर रही थी। यानी कि कई फंक्शन ऐसे हैं जो ट्रांसफॉर्म में भी है और ऐड कॉलम में भी है, दोनों का फर्क आपको पता होना चाहिए। तो अभी मैं ट्रांसफॉर्म से काम कर रहा हूँ। अब बात करते हैं केसेस की। तो भाई ये नाम लिखे हैं, नाम किस केस में होने चाहिए? टाइटल केस, ठीक है। फर्स्ट लेटर कैपिटल हर वर्ड का, उसे टाइटल केस कहते हैं। लोअर केस होता है सारे स्मॉल, अपर केस हो गया आपका सारे कैपिटल में। तो मैंने ये सारा डेटा सेलेक्ट किया है और मैं फॉर्मेट में जाता हूं और यहाँ पे पहले आपको दिखाता हूँ लोअर केस यहाँ पे दिया हुआ है। इफ आई क्लिक ऑन दिस, सारा का सारा डेटा हमारा लोअर केस में चला गया। दोबारा जाते हैं फॉर्मेट में, मैं कहता हूं अपर केस, सारा का सारा डेटा देखिए अपर केस कन्वर्ट हो गया विद अ सिंगल क्लिक। और मैं अगर क्लिक करता हूं कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो ये है टाइटल केस। इससे होगा ये कि आपका पहला लेटर क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। करेक्ट है। इस तरह से ये पूरा डेटा जो है मॉड्यूलेट हो गया और सारा का सारा जो है सही मैनर में आ गया है। अब आपको इसको कराना है लोड। तो गाइज लोड के लिए 2 ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे, क्लोज एंड लोड एंड एक आता है क्लोज एंड लोड 2। तो ध्यान रखिएगा बहुत केयरफुली, एक बार गलती हो गई इसमें तो फिर ठीक नहीं होगी, ठीक नहीं होगी मतलब दोबारा करना पड़ जाएगा। अगर मैं क्लोज एंड लोड करता हूं तो ये आपको ध्यान होगा वो नई शीट में चला जाता है। अभी तक हमने पावर क्वेरी एडिटर में जो भी काम किया आपने देखा होगा, नई शीट में वो जाके ऐड हो जाता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि उसी सेम सीट में जहां पे ये डेटा था वहीं पे लोड हो, तो मुझे करना होगा क्लोज एंड लोड 2। समझ गए? यानी कि यहाँ पे भी 2 फीचर है, क्लोज एंड लोड एंड क्लोज एंड लोड 2। क्लोज एंड लोड में नई शीट में ऐड होगा, यानी एक नई शीट बन के आ जाएगी। और क्लोज एंड लोड 2 में आप सेम शीट में विद इन शीट में ये काम कर सकते हैं। तो मैं करने वाला हूं क्लोज एंड लोड 2, ठीक है। ये क्लोज एंड लोड 2 किया, इस तरह से एक डायलॉग विंडो आएगा, ये पूछेगा आपको कि लोड कहां पे करूं, तो आपकी चॉइस है। मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करता हूं और इसको सेल रेफरेंस दे देता हूं ठीक बगल का, E1, कि भाई ठीक बगल में ही क्या हो जाए, ये इंसर्ट हो जाए। और जैसे ही ओके करता हूं आपका पूरा का पूरा डेटा चेंजेस के साथ यहाँ पे आ जाए। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड। एक चीज अच्छी है इसमें, लेट से ये रवि नहीं था, ये था रविकांत। और बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप भूले ना ये बात कि पावर क्वेरी एडिटर आपको एक फीचर प्रोवाइड करता है दैट इज लाइव कनेक्शन, रिफ्रेशेबल डेटा। सही बात है। तो बाद में रियलाइज हुआ ये रवि नहीं रविकांत था, और वो भी मैं स्मॉल लेटर में लिख रहा हूं। और एंटर किया, उसके बाद यहाँ आके रिफ्रेश किया इसे, तो देखिए रविकांत आया, वो भी स्मॉल में नहीं आया, कैपिटल में, क्योंकि वहां हमने क्या चेंज किया था उसे, अब कैपिटलाइज ईच वर्ड किया था। तो देखिए, यानी कि यहाँ पे आप डेटा रेक्टिफाई करोगे और यहाँ ऑटोमेटिकली वो चेंज भी होता रहेगा एट द सेम टाइम। ठीक है, तो रियल टाइम में इस तरह से इसका यूज किया जाता है। वन मोर थिंग, मुझे इसको रेक्टिफाई करना है तो एनी टाइम मैं वापस जाऊंगा पावर क्वेरी एडिटर में, राइट क्लिक करके एडिट करता हूं और पावर क्वेरी एडिटर में वापस चला जाता हूं। अब एक चैलेंज मेरे पास ये है कि मुझे ये तीनों एक साथ चाहिए, मुझे कम्युलेट करना है इसको। टेक्स्ट को एक साथ लाने को कहते हैं वैसे टेक्निकली कॉनकैटिनेट, क्या कहा जाता है? कॉनकैटिनेट, कॉनकैटिनेशन कहा जाता है इसे। यानी कि मिस्टर रविकांत कुमार एक साथ लिखा हुआ है विद स्पेस। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे कंट्रोल की हेल्प से इन कॉलम्स को 1 बाय 1 सेलेक्ट करता हूं। सेलेक्ट करने के बाद ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा तो फॉर्मेट में
सॉरी, यहाँ पे फॉर्मेट के ठीक ऊपर देखिए मर्ज कॉलम एक ऑप्शन, ठीक है। और यही फंक्शन हमारे पास ऐड कॉलम में भी है। आई होप अब आप लोग अंडरस्टैंड करते हैं दोनों में फर्क क्या है। मुझे ये ऐसे ही चाहिए और एक नया कॉलम चाहिए जिसमें नाम कम्युलेट है, तो मैं ऐड कॉलम से जाऊंगा। और मैं चाहता हूं इन्हीं की जगह पे मर्ज होके आ जाए, तो मैं किससे करूंगा? ट्रांसफॉर्म से। समझ गए बात? तो मैं पहले ट्रांसफॉर्म से करके दिखा रहा हूं आपको। आई क्लिक ऑन, ये ट्रांसफॉर्म है, ये तीनों हट जाएंगे और मर्ज होके एक कॉलम आ जाएगा, मर्ज कॉलम। ये पूछता है जिन तीनों को मर्ज कर रहा हूं मैं, या जितनों को भी मर्ज कर रहा हूं, बीच में डेलिमीटर क्या चाहिए? तो आई हैव टू डिफाइन हियर स्पेस, नाम है ना, तो स्पेस चाहिए होगा, तो मैंने स्पेस डिफाइन किया और मैंने क्लिक किया ओके पे। तो आप देख रहे होंगे नया कॉलम बिल्ट नहीं हुआ, उन तीन की जगह रिप्लेस करके एक कॉलम आ गया। एक छोटी सी प्रॉब्लम है लेकिन, हाँ, यस वही, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। आप देख रहे होंगे ये मैंने जानबूझ के इंटेंशनली ऐसा किया है, ये गलत आ रहा है, ठीक है। असल में जब हम मर्ज करते हैं तो सिलेक्शन का बहुत ध्यान रखना है, सीक्वेंस जैसा आप सेलेक्ट करेंगे वैसा मर्ज होगा। तो आप सीक्वेंस में सेलेक्ट कीजिए ऐसे, यानी पहले सैल्यूटेशन, फिर फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम। अगर लास्ट नेम पहले चाहिए तो पहले लास्ट नेम सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस का कई जगह फर्क होता है, कई जगह लास्ट नेम पहले भी किया जाता है। मैंने तीनों सेलेक्ट किए। इस बार गाइज मैं जा रहा हूँ ऐड कॉलम की हेल्प से, और इस बार ऐड कॉलम से मर्ज कॉलम करता हूँ। तो एक नया कॉलम बनेगा, डेलिमीटर बताया स्पेस, ओके किया, एक नया कॉलम बना मर्ज करके, जिसमें कि फुल नेम आ गया है। इसको रिटाइटल करके मैंने लिखा फुल नेम। और अब करूंगा, अब देखो क्लोज एंड लोड टू का ऑप्शन नहीं आ रहा है पहली बार। इसलिए मैंने कहा था कि ये पहले आपको डिसाइड होना चाहिए कि क्लोज एंड लोड करना है या क्लोज एंड लोड टू, क्योंकि लोड टू अब दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि अब वो वहीं पे लोड होगा जो लोकेशन आपने बता दी है इससे पहले। तो मैं अब करूंगा इस बार क्लोज एंड लोड। तो यहीं पे देखिए वो नया कॉलम ऐड होके आ गया जिसमें कि मर्ज हो गया आपका टेक्स्ट सारा का सारा। क्लियर है? पक्का? तो देखिए अभी अभी हमने ये सब फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म किए। वी हैव डन विद द मर्ज, अपर किया, लोअर किया, प्रॉपर किया और ट्रिम किया। ये सारे फंक्शन हमने अभी अभी इस डेटा पे अप्लाई किए, ठीक है। तो एक बार आप लोग भी ट्राई करके देखें इससे फटाफट से, जैसे ही हो जाए मुझे बताएं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लोज एंड लोड टू का ध्यान रखना है, एक पॉइंट ये है। दूसरा, ट्रांसफॉर्म या ऐड कॉलम किससे कर रहे हो ये भी प्री डिसाइडेड चाहिए। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी बताएं। सर आप एक था जो हम पहले कर रहे थे, जो हम क्वेरी से एडिट कर रहे थे, ठीक है और पायल। इस वाले में आपने जैसे हमें फ्रॉम टेबल रेंज से कहा, तो डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है। सी इसमें बस पायल फर्क ये है कि उस केस में सोर्स फाइल अलग रखी थी। इस केस में मैं बता रहा हूं कि सेम फाइल में कैसे हम पावर क्वेरी एडिटर यूज कर सकते हैं। हम नई फाइल में नहीं ले जा रहे हैं उसे, ये हमारी एक्चुअल फाइल है जिसमें हम काम करते हैं, और उसी में वनरेबिलिटी है और मुझे इसी में ठीक करना है। इसमें बाकी लोग भी थोड़ा मेरी स्क्रीन की तरफ आइएगा क्विकली, बहुत जल्दी। इसमें दो बातें हैं जो पायल ने पूछा। राजू इधर आना वापस। देखो पायल पूछ रही है कि दोनों में फर्क क्या है, जो आज तक किया और जो अभी कर रहे हैं। तो आज से पहले यानी कल तक जो कर रहे थे उसमें सोर्स फाइल सेपरेट थी, अलग थी, वो क्लाइंट फाइल हम एज अ मान रहे थे, और उसको जैसे मैंने बताया था सोर्स फाइल को टेम्पर नहीं कर सकते। तो उस केस में हम नई फाइल में उसको इंट्रोड्यूस कर रहे थे, लेके आ रहे थे, और तब पायल पावर क्वेरी एडिटर यूज कर रहे थे। यहाँ पे ये हमारी अपनी ही फाइल है और हमें पूरा राइट है जो भी करना है, यानी कि मैं कुछ भी टेम्पर कर सकता हूं इसमें, पहली बात। तो इसीलिए मैंने नई फाइल में कॉल नहीं कराया, इसी फाइल में इसे कॉल, यानी दोनों मेथड से किया जा सकता है। इस केस में सेम फाइल से ही हो रहा है, पहली बात। दूसरा, एक और बात बताऊं, हो सकता है आपको बाद में रियलाइज हो कि अब ये ठीक हो चुका डेटा, मुझे इनकी जरूरत नहीं है, अगर डेटा स्टैटिक है। मजेदार बात यह है आप इनको डिलीट कर सकते हो और डेटा बिल्कुल वेल फॉर्मेटेड आपके सामने दिखेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा ये करा कैसे। अच्छा, लेकिन इसको डिलीट करते ही एक दिक्कत हो जाएगी, ये अब रिफ्रेशेबल नहीं रह जाएगा क्योंकि आपने सोर्स डिलीट कर दिया। भाई इसके लिए सोर्स तो ये है, इजंट इट? अगर मैं इसे डिलीट कर दूं तो
कनेक्शन टर्मिनेट हो जाएगा, रिफ्रेशेबल नहीं रहेगा। तो यानी कि ये काम भी किया जा सकता है यहाँ पे, यानी एक बार कंप्लीट हो गया टास्क, इफ यू डोंट वांट दिस, आप नहीं चाहते हो तो हटा सकते हो। मैं आपको मजेदार बात बताऊं, यही सब चीजें मैं आपको एक्सेल फॉर्मूलाज से भी करके दिखाऊंगा। एक्सेल में फॉर्मूलाज हैं ऐसे, लास्ट में जब हम आगे पढ़ेंगे फॉर्मूला से भी ये काम हो जाएगा, ट्रिम हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, अपर लोअर सब हो जाएगा। लेकिन फॉर्मूला में एक दिक्कत है, लेट से इस सेल के रेफरेंस मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लगाया अपर, ठीक है, अपर, और ये बगल वाला टेक्स्ट दे दिया और एंटर कर दिया, तो देखो अपर केस कन्वर्ट हो गया। अब मान लो मैं इसे डिलीट कर देता हूं, समझ गए? यानी कि फॉर्मूला के केस में सोर्स को डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन पावर क्वेरी के केस में आप सोर्स डिलीट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास ये अवेलेबल रहेगा यहाँ पे भी। समझ गए? इसीलिए पावर क्वेरी एडिटर में मैं ज्यादा जोड़ दे रहा हूँ, यही सब काम फॉर्मूला से भी हो जाते हैं, बता दूं आप। लेकिन फॉर्मूला में क्या होगा, एक नया कॉलम बन के आएगा और आपकी डिपेंडेंसी रहेगी कि पुराना आप हटा नहीं सकते। यहाँ पे चॉइस है कि आप पुराना हटा दो, काम एक बार कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया, अब हमें जरूरत ही नहीं है सोर्स की, आप एलिमिनेट कर दो, उसे बात ही खत्म हो गई। ठीक है, पायल क्लियर हुआ कुछ? यस सर। ठीक है, डन कीजिए भाई। स्टेप दिखाओ।
देखिए टेक्सचुअल डेटा बहुत सिग्निफिकेंस रखता है। नंबर्स के साथ ना डेटा एनालिस्ट कुछ भी कर लेंगे। उसके लिए डेटा एनालिस्ट होना भी ज़रूरी नहीं है, हकीकत ये है। सब कुछ हो जाता है खुद ब खुद, आपने देखा होगा। आगे जब कुछ टूल्स पढ़ोगे देखोगे कैलकुलेशन खुद ही हो जाएगी, तुम बताओगे भी नहीं, वो खुद ही कर लेगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है टेक्सचुअल डेटा के साथ। टेक्स्ट डेटा को एनालाइज़ करना एक अपने आप में महाभारत है, और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ज़्यादातर इसी तरह का डेटा जो होता है एनालाइज़ेशन के लिए आता है क्लाइंट एंड से। जैसे कि सर्वे बेस्ड डेटा, इलेक्शन का डेटा हो गया, ठीक है? या किसी तरह का सर्वे किया गया उसका डेटा, ठीक है? तो उसमें सारा टेक्स्ट होता है। अब उसमें इसी इसी तरह के टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको कोई वर्ड एक्सट्रैक्ट करके निकालना है, या कोई आपको स्पेसिफिक चीज़ फाइंड करनी है, तो वो इन्हीं टूल्स की हेल्प से जो आप कर रहे हो यहाँ पे, इनकी हेल्प से आप ये काम कर सकते हो। तो हमेशा याद रखना टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, और असली डेटा एनालिस्ट वही है जो टेक्स्ट को एनालाइज़ करना जानता है, ठीक है? आई हैव अ डेटा सेट, मेरे पास एक डेटा है, उसमें कस्टमर के रिव्यूज़ हैं। ठीक है? अब उसमें रिव्यूज़ में से आपको बताना है, फाइंडिंग निकाल के दिखानी है। रिव्यूज़ सारे क्या होंगे? ऑब्वियसली टेक्सचुअल होंगे। अब बताओ उसमें तो नंबर है ही नहीं, लेकिन एनालाइज़ेशन के लिए है वो डेटा। आपको उसमें से पॉइंट रेज़ करने हैं उस बिज़नेस के लिए, उस होटल के लिए। तो यही चीज़ होती है। तो टेक्सचुअल डेटा का बहुत इम्पोर्टेंस है। और कंपनीज़ जब मैंने बड़ी कंपनीज़ का देखा है अक्सर, वो जब देखती हैं आपका एनालाइज़ स्किल, तो एनालाइज़ेशन के लिए वो भेजती है टेक्स्ट डेटा है। वो आपको भेजेंगे ही टेक्स्ट डेटा। ठीक है? या रिस्पॉन्स का डेटा 1, 2 इस तरह से, येस, नो इस तरह का। आपको वो काउंट करके निकालना होगा, क्योंकि सबको पता है सम एवरेज सब निकाल लेते हैं। सब निकल जाएगा खुद से, ठीक है ना? उसके लिए ना मैथ चाहिए ना कुछ चाहिए, वो खुद हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना? तो टेक्सचुअल डेटा पे हमेशा याद रखें, टेक्स्ट से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज़ हमें पता होनी चाहिए। एक बार सर हमने इसको क्लोज एंड लोड कर दिया तो फिर 2 वाला ऑप्शन 2 वाला नहीं आएगा, ठीक है? डिलीट भी कर ज सकते हैं। हाँ, तब नहीं, तब दोबारा से फिर आपको नया पावर क्वेरी में जाना पड़ेगा। पावर क्वेरी में क्या स्टेप था मुझे जो मैंने वो तो क्या नई शीट में चला गया क्या? नई शीट में चला गया चला गया। मैंने आप ये कर सकते हो कि शीट डिलीट कर दो, और कनेक्शन भी डिलीट कर दो। दोबारा से करना पड़ेगा पूरा का पूरा। दोबारा करोगे फिर इस बार जो है क्लोज एंड लोड टू करना पड़ेगा। तो जिसके अलाइनमेंट चाहिए तो हम बाहर होम पेज से भी जाके सेट कर सकते थे ना वो अलाइनमेंट नहीं है बिडालिया, तुमसे गलती हो रही है, करके देख लो। वो सच में स्पेसेस है उसमें। स्पेसेस हाँ, करके देख लो, अलाइनमेंट चेंज करके देख लो, उसमें सच में स्पेसेस है।
अलाइनमेंट केवल अलाइनमेंट चेंज करता है, स्पेसेस मैनेज नहीं करता है ना, ठीक है ना। तो वो तुम्हें लग रहा बीच में है, वो बीच में नहीं है, वो स्पेस से शिफ्ट किया गया है, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी। लोड कर रहे हो ना, ये इतनी सारी लोड है, इतना वाला पार्ट ये वाले दे देंगे नहीं बता। कौन सी वाली? कर्सर यहाँ रखोगे ना, अच्छा इसके अंदर हाँ कैंसिल करो उसे, कर्सर पहले अंदर रखो तब करो। डन हो गया इतना, कर रहे हैं अभी, ठीक है एक बार कर लो भाई। सर उसमें जो ऐड टू कनेक्शंस था ना, इंपोर्ट में कनेक्शन करके आता था उसमें सर। नहीं सागर, समझ में नहीं आई मुझे आपकी बात, दोबारा। सर जब 7 लोड करते हैं ना सर, जब क्या कर रहे हैं? जब 7 लोड करते हैं ना सर, ठीक है, सेव एंड हाँ क्लोज एंड लोड, हाँ हाँ क्लोज एंड लोड टू, तो सर उसमें एक ऑप्शन हाँ, वो वाला भी आता है ना कि इंपोर्ट ओनली कनेक्शन। इम्पोर्ट ओनली कनेक्शन। यस सर। हाँ तो वो बेसिकली कनेक्शन इंपोर्ट करेगा, वो नहीं करना है, करना हमें, हमें डेटा भी चाहिए तो हमें दोनों ही करने होंगे। मैं अभी करके दिखा दूंगा अगले वाले में, ठीक है ना। सर एक क्वेश्चन है, जो हमने नई रो ऐड करी ना मर्ज करके, हाँ हाँ जी पायल। उसके हेडर में भी अगर हमें मतलब एडिट करना है, जैसे फुल नेम करना है, वो भी हमें वहीं जाके करना पड़ेगा? हाँ ये फिर यहाँ क्वेरी, पे पावर क्वेरी एडिटर में जाके ही होगा पायल, ठीक है ना। अगर आपको उसको ओके, रीनेम क्योंकि भी करना है तो पावर क्वेरी एडिटर से ही होगा। हाँ क्योंकि वो इफ यू हैव रिफ्रेश करके वो टर्मिनेटेड, मर्ज ही आ रहा है। अगर तुमने कनेक्शन टर्मिनेट कर दिया है तब डायरेक्ट कर सकते हो। If you have ओके terminated the connection, then you can do that. But if you want a refreshable data, then you have to make changes within Power Query. अगर आपको ओके refreshable चाहिए। डन गाइस, हो गया इतना। चलिए वापस चलते हैं और अब आगे मूव करेंगे हम लोग, एंड वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकंड शीट, ठीक है। सेकंड में भी टैक्स से रिलेटेड एडिशनल फंक्शंस है जो हमें ट्राई करने हैं। सो जस्ट लाइक दैट यू कैन सी हियर, यहाँ पे अभी क्या है, बेसिकली शिपिंग एड्रेसेस दिए हुए हैं, ठीक है। और एड्रेसेस में ऑब्वियसली कॉमा से सेपरेट किए हुए इन्होंने, ठीक है। अभी क्या चाहिए हमें, लेट्स से, जैसा मैंने कहा टेक्स्ट के साथ देखो कुछ भी करने को आ सकता है। यहाँ पे हमें चाहिए कि एलिमेंट को सेपरेट करके, हो सकता है आपको कहा जा रहा हो कि हर एक कस्टमर का स्टेट निकालो और उसका एड्रेस दिया हुआ है। एड्रेस में एलिमेंट में लास्ट में क्या है, स्टेट, स्टेट नेम। उसकी सिटी निकालनी है तो बीच में है, उसका टाउन नेम निकालना है या जो है एरिया नेम निकालना है तो वो सबसे पहले है, करेक्ट है। तो ये एड्रेस इस तरह से दिया गया है एक साथ कम्युलेट करके। हमें चाहिए इन सारी चीजों को इंस्पेक्ट करना है, अलग अलग करना है, ठीक है। सो इस तरह का टास्क कभी भी आपके पास आ सकता है, ठीक है। तो मैं कर्सर रखूंगा फिर से टेबल के अंदर, एंड आई विल क्लिक गो टुवर्ड्स द डेटा मेन्यू, और डेटा मेन्यू में जाने के बाद मैं फिर से क्लिक करता हूँ फ्रॉम टेबल रेंज पे। जैसे ये करूंगा ये पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेगा, कन्वर्ट करेगा उसे एज ए टेबल, और लोड होके आ जाएगा आपके पास पावर क्वेरी एडिटर, ठीक है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू बेसिकली, अभी हमें चाहिए कि इन चीजों को सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के कई तरीके हैं।
होम में हमारे पास देखो यहाँ पे स्प्लिट के ऑप्शंस है। अगर मैं इसे स्प्लिट कर देता हूँ बाय डेलिमीटर सबसे पहले तो, ठीक है, यहाँ पे ये सारे ऑप्शन में से हमने पहले भी यूज किए हैं, एक क्विक रिकॉल हो जाएगा। यहाँ पे सबसे सेट बैठता है डेलिमीटर, बेसिकली तीनों एलिमेंट एक दूसरे से कॉमा से सेपरेटेड है। अगर मैं डायरेक्टली बाय डेलिमीटर कर दूं, ये कॉमा आइडेंटिफाई करेगा और देखिए उसने तीनों एलिमेंट अलग अलग कर दिए। मजेदार बात यह है मैंने होम से किया है तो कोई नया कॉलम बिल्ट नहीं हुआ, ये वहीं पे चेंज हुए हैं रिप्लेसमेंट्स में, करेक्ट है। अगर मैं यही काम ऐड कॉलम में जाके एक्सट्रैक्ट से करता तो नया कॉलम ऐड होता, वहां पे स्प्लिट कॉलम नहीं दिया हुआ ऐड कॉलम में, वहां पे एक्सट्रैक्ट दिया हुआ, ठीक है। तो मैं यही करने वाला हूं, देखो मैंने ये स्प्लिट हटा दिया, मैं गया ऐड कॉलम सेक्शन में, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिया है। एक्सट्रैक्ट और स्प्लिट का डिफरेंस आप लोगों को शायद याद होगा, स्प्लिट कॉलम में नए कॉलम जनरेट होते हैं, जबकि एक्सट्रैक्ट आपको विद इन दैट सेम कॉलम रिटर्न करता है वैल्यू। तो ये एक्सट्रैक्ट करेगा लेकिन विद इन इसी कॉलम में नहीं देगा वैल्यू, क्योंकि ऐड कॉलम की हेल्प से कर रहे हैं तो एक कॉलम ऐड होगा और उसमें देगा, लेकिन कोई एक ही वैल्यू एक बार में रिटर्न कर पाएगा, ये भी एक फैक्ट है। एक्सट्रैक्ट भाई किसी एक ही एलिमेंट को कर सकता है ना रिटर्न एक बार में, सारे के सारे थोड़ी कर देगा एक ही कॉलम में, क्योंकि उसके दोनों रूल आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। तो मैं क्या करता हूं, एक्सट्रैक्ट, देखो अगर मुझे एक्सट्रैक्ट यूज नहीं करना, पहले तो लेट से मुझे स्प्लिट से ही करना है, तो मैं ये कर सकता हूं, मुझे ये भी चाहिए और मुझे स्प्लिटेड भी चाहिए, तो मैं ये कर सकता हूं कि इसका एक डुप्लीकेट बना दूं, सही है। डुप्लीकेट बनाने के बाद डुप्लीकेट के ऊपर स्प्लिट कॉलम लगा दूं, तो मेरे पास मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया भाई, मुझे तीनों अलग अलग भी मिल गए और कम्युलेटिव भी है मेरे पास, करेक्ट है। तो उससे जो है ये वाला कॉलम भी टेम्पर नहीं होगा, यानी ये भी रिटर्न करेगा। तो एक तरीका तो ये है। अब यहाँ पे डेलिमीटर क्लियर था तो इसलिए काम हो गया। कई बार मैलिशियस टाइप ऑफ डेटा होता है, कहीं पे 3 एलिमेंट है कहीं पे 4 है, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो एड्रेस सिमेट्री में है कि भाई सब में 3 ही एलिमेंट है, लेकिन कई बार 3 होते हैं, कहीं पे 4, कहीं पे 2 होते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम भी अक्सर आती है। उस केस में क्या करते हैं हम लोग, ये मैंने लिया और मैं वापस जा रहा हूँ स्प्लिट कॉलम में। स्प्लिट कॉलम से तो नहीं हो पाएगा इन जनरल, नंबर ऑफ कैरेक्टर लेट से मुझे अगर फिक्स हो, ये वहां पे काम करेगा जहां पे नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या होंगे, फिक्स होंगे, या अपर केस टू लोअर केस या डिजिट टू नॉन डिजिट, इस तरह का जब भी केस होगा वहां पे फिक्स होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। लेट से जैसे वहां पे जेंडर का केस था, मेल फीमेल, तो वो सिमेट्रिकल नहीं था, वहां पे मेल में 4 लेटर आते हैं, फीमेल में 6, तो आप उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट, क्योंकि नंबर ऑफ कैरेक्टर बताओगे 4, तो वो मेल से तो मेल उठा लेगा लेकिन फीमेल से खाली फीमेल उठाएगा, सही है, पूरा नहीं रिटर्न कर पाएगा बेसिकली। तो ये बात ध्यान रखना है कि कौन सा एप्लीकेशन कहाँ पे यूज करना है, आपकी नीड को क्या फुलफिल कर रहा है, ये सब्जेक्टिव है टोटली, ठीक है। तो मैं 2 चीजें बता रहा हूं, ये काम स्प्लिट से भी हो जाएगा और साथ ही साथ ट्रांसफॉर्म में जाके एक्सट्रैक्ट से भी ये काम हो जाएगा। यहाँ पे देख लो, ट्रांसफॉर्म में स्प्लिट कॉलम दोबारा दिया है और एक्सट्रैक्ट भी दिया हुआ है। अब मान लेते हैं मुझे पूरा एड्रेस नहीं चाहिए, मुझे केवल चाहिए सिटी नेम और एरिया नेम, तो मैं कर सकता हूं यहाँ पे टेक्स्ट बिफोर डेलिमीटर। बिफोर डेलिमीटर से क्या होगा, एक तो पहला एड्रेस जो एड्रेस 1 है वो पार्ट एलिमेंट जो है एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा, यानी कि जैसे पहले एड्रेस में नेहरू कॉलोनी लिखा है वो आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, देहरादून एक अलग कॉलम में आ जाएगा। क्या उत्तराखंड आएगा इस केस में, नहीं आएगा, आप लोग समझते हैं इस बात को, क्योंकि वह उसके बाद डेलिमीटर है ही नहीं। तो देखिए मैं ये करके दिखा रहा हूं, डेलिमीटर बताया, कॉमा, ओके किया, तो इस केस में देखो क्या हुआ, केवल पहला एलिमेंट रिटर्न किया। ये क्यों हुआ, वैसे इसने नेहरू कॉलोनी भी करना था और देहरादून भी करना था, ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने करा है एक्सट्रैक्ट की हेल्प से, समझ रहे हैं आप, इस बार मैंने एक्सट्रैक्ट यूज किया हुआ है, और एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं मैं, सॉरी, ये ट्रांसफॉर्म यूज किया है। ट्रांसफॉर्म में नया कॉलम बिल्ट नहीं होता, इस वजह से वो नहीं कर पाया। ये काम अगर मैं ऐड कॉलम की हेल्प से करता तो हो जाता। अब देखिएगा, ऐड कॉलम में आया, एक्सट्रैक्ट में गया, टेक्स्ट बिफोर डेलिमीटर, फिर कॉमा बताया, फिर ओके किया, तो देखो ये एक नया बन गया, ठीक है। अब ये बीच वाला एलिमेंट नहीं आ पा रहा फिर भी किसी भी केस में, क्योंकि यहाँ पे ये इसके हिसाब से एक्सट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। यस, नहीं 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 नहीं, बिफोर भी नहीं होगा, नहीं आफ्टर भी नहीं होगा। यस, द इंपॉर्टेंट ऑप्शन इज टेक्स्ट बिटवीन डेलिमीटर,
दो डेलीमीटर आ रहे हैं बीच वाले एलिमेंट को निकालने के लिए। अगर आप देहरादून के आगे देखें तो कॉमा है, पीछे देखें तो कॉमा है, तो ये डेलीमीटर के बीच में फंसा हुआ टेक्स्ट है। तो यहाँ पे यूज करेंगे आप टेक्स्ट बिटवीन डेलीमीटर। क्लिक किया, कॉमा बताया स्टार्ट डेलीमीटर, और एंड डेलीमीटर भी बताया कॉमा, और जैसे ही ओके करोगे आप देखिए देहरादून अलग से आ गया। सही है। अब इसी की हेल्प से मैं चाहता हूं कि मेरे पास आ जाए स्टेट नेम, तो यहां पे फिर से एक्सट्रैक्ट में गया। अब मैं करता हूं टेक्स्ट आफ्टर डेलीमीटर, तो क्या होगा, कॉमा के बाद वाला एलिमेंट सेपरेट होगा। तो मैंने किया देखिए, और कॉमा लगाया और ओके किया, लेकिन इस बार दो रिटर्न किए, क्योंकि भाई कॉमा देहरादून से पहले भी है और उत्तराखंड से भी पहले है, तो इसने दोनों रिटर्न किए। लेकिन उसमें वो एक ही, नहीं 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 नहीं, बिफोर में क्या हुआ कि एक ही एलिमेंट रिटर्न होगा, हमेशा याद रखना, क्योंकि उसको पहला मिला वो फिर दूसरे के लिए गया ही नहीं। यहाँ पे ये दोनों एलिजिबल हो रहे हैं इसके लिए, ठीक है, इसलिए दोनों आ गए। लेकिन मुझे केवल स्टेट नेम चाहिए। मैं क्या करूंगा, इस कॉलम पे दोबारा लगाऊंगा और कहूंगा टेक्स्ट आफ्टर डेलीमीटर चाहिए, और इस बार डेलीमीटर क्योंकि सिंगल है, टेक्स्ट आफ्टर डेलीमीटर, और मैं कह दूंगा कॉमा और ओके। तो ये जैसे ही करूंगा एक नया कॉलम ऐड हो गया है। तो यानी कि कहने का मतलब है सारे ऑप्शन एक जैसे ही हैं, बस ध्यान रखना है तो ऐड कॉलम और ट्रांसफॉर्म का। एक तो ये आपकी नीड पे डिपेंड करेगा कि आपको नया कॉलम चाहिए या नहीं। अगर आपको ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन को यूज करते हुए करना है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्रिएट अ डुप्लीकेट आल्सो। ये डुप्लीकेट आप बना सकते हैं, ये देखो। और जब मेरे को यूज खत्म हो गया तो मेरे जो अननेसेसरी पार्ट है, पावर क्वेरी एडिटर का बेनिफिट ये है कि आप उसे एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे ये मुझे अब नहीं चाहिए, मैं एलिमिनेट कर देता हूँ, बात ही खत्म। सही है, जो अननेसेसरी बचेगा उसे एलिमिनेट कर दीजिए। तो आप चाहें तो इस काम को स्प्लिट के हेल्प से भी कर सकते हैं, आप इसे चाहें तो एक्सट्रैक्ट के हेल्प से भी कर सकते हैं, और हर एक एलिमेंट को अलग अलग निकाला जा सकता है। कई मौके पे ऐसा होगा कि नंबर ऑफ कैरेक्टर फिक्स होंगे, तो वहां पे फिक्स लेंथ दोगे सीधे कि 4 कैरेक्टर रिटर्न कर दे भाई, लेफ्ट से, राइट से 5 रिटर्न कर दे, करेक्ट है, तो वो वहां पे तो फिक्स है। यहाँ पे ऐसे जहां पे वर्ड होते हैं वहां पे कभी भी फिक्स नहीं हो सकता, तो वहां पे डेलिमीटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो टेक्स्ट बिफोर डेलिमीटर, टेक्स्ट आफ्टर डेलीमीटर और टेक्स्ट बिटवीन डेलीमीटर, ये तीन चीज हमारे पास अवेलेबल है, हमेशा याद रखिएगा। फाइनली जब ये काम पूरा हो जाएगा तो मैं करने वाला हूं इसे क्लोज एंड लोड टू, ठीक बगल में लेके जाऊंगा, और ठीक है ना, इसमें ओनली क्रिएट कनेक्शन अगर मैं करता हूं तो केवल कनेक्शन क्रिएट होगा, ठीक है। ये अभी पूछ रहे थे, सागर पूछ रहा था शायद, सागर ने पूछा था कि सर यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टेबल में, तो क्या होगा कि टेबल रिटर्न होगी। पिवट टेबल रिपोर्ट में बेसिकली पिवट टेबल बन के आ जाएगा, पिवट चार्ट बन के आ जाएगा, लेकिन क्रिएट कनेक्शन अगर केवल करता हूं तो केवल कनेक्शन क्रिएट होगा और डेटा लोड होके नहीं आएगा, तो इसका फायदा क्या है फिर। सही है, इसीलिए सागर इस ऑप्शन को यूज हम नहीं करते, ठीक है। तो आप लोगों को इसको ट्राई करके देखना है, केवल देखिए आप कनेक्शन बनाए बगल में लेकिन डेटा नहीं आया लोड होके, ठीक है। तो ये इसका कोई ऑब्जेक्ट, मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा तो होगा नहीं इससे, सो वी विल नॉट यूज इट, ठीक है ना। तो इसे हम क्लोज एंड लोड, अब मैं इसे कर ही नहीं सकता, हकीकत ये है, अब ये आएगा ही नहीं, अब मुझे दोबारा रीपरफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग इसे करके देखिए अपने एंड से, स्प्लिट की हेल्प से कीजिएगा, एक्सट्रैक्ट की हेल्प से कीजिएगा, और ये दोनों ऑप्शंस को ट्राई करके देखिए इस पे।
इंटरव्यू के लिए साथ ही साथ प्रिपरेशन करते रहा करो, कुछ नहीं करना है इसके लिए। गूगल पे यू जस्ट नीड टू सर्च द कीवर्ड MS Excel इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कीवर्ड डालो, 100 रिजल्ट आ जाते हैं, आगे उसको देखो, ठीक है ना। आपको आइडिया आ जाएगा किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं जो आप पढ़ रहे हैं। व्हाट इज पावर क्वेरी एडिटर, ठीक है ना। पावर क्वेरी एडिटर क्या होता है, व्हाट इज एनालिसिस क्या है, ठीक है ना। ये सब ऑप्शंस फीचर्स आपसे पूछे जाते हैं। इसमें हमेशा जवाब देते टाइम एक बात का ध्यान रखना है कि पहली 2 लाइन किसी भी कोई भी चीज पूछ लो आप, चाहे मैं आप पावर क्वेरी एडिटर कोई भी टॉपिक पूछूं, हमेशा याद रखो उसकी डेफिनेशन 2 लाइन से ज्यादा नहीं हो, ठीक है। वो हम बातों को मरोड़ देते हैं ऐसे या सही से नहीं रिप्रेजेंट, अगर हम ज्यादा बोल रहे हैं रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे तो 2 लाइन में डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। इफ यू आर आस्किंग मी व्हाट इज पावर क्वेरी एडिटर, पावर क्वेरी एडिटर इज अ इंजन और टूल that is used for data cleansing and data modulation। आपने सब कह दिया है इस लाइन में, पता है, अब कुछ जरूरत ही नहीं। अब लेकिन जवाब कभी भी इतने में खत्म मत कीजिए। इतना बोलने के बाद उसमें अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच जो आपने किया है ना वो बोलो, जो तुम्हें पता है। that we can unpivot pivot columns, we can tackle errors there, है ना। वहां पे हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। उसको इस तरह से जवाब दो कि उसको ये ना लगे कि बंदे को केवल थ्योरेटिकल पता है, ठीक है। उससे ये लगेगा हाँ इसने काम किया हुआ है और इसको बेटर पता है, ठीक है ना। तो वो प्रैक्टिकल अप्रोच दिखनी चाहिए आपके जवाबों में, ठीक है। क्योंकि कई जगह ना नहीं कराते हैं, मतलब प्रैक्टिकल नहीं होता, जैसे मतलब जैसे आप टेक राउंड कहते हैं, कई जगह नहीं होता, वो खाली सुन के ही ऑब्जर्व करते हैं। तो वहां पे जब आप उस अप्रोच में जवाब देते हैं तो लगता है कि हाँ भाई इससे पता है एंटी, ठीक है ना। तो जवाब हमेशा प्रिपेयर करके चलो, हर एक चीज का जवाब प्रिपेयर करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। हमेशा बात याद रखिए। डन हो गया, चलिए आगे मूव करते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड शीट। और यहाँ पे वही सेम कैरेक्टर है, लाइक यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन। मेरे स्क्रीन में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एनरोलमेंट नंबर्स मेंशन किए गए हैं यूनिवर्सिटीज के। जो शुरू के 4 लेटर्स हैं बेसिकली वो यूनिवर्सिटी के इनिशियल्स या उसके जो है क्या कहेंगे, हाँ इनिशियल्स हैं बेसिकली वो, ठीक है ना, जो यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो बीच वाला नंबर है, बीच वाला जो टेक्स्ट है वो मंथ, रजिस्ट्रेशन मंथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट पे 5 डिजिट लगे हुए हैं। 5 डिजिट में से जो शुरू के 2 हैं वो रजिस्ट्रेशन ईयर को जो है हाईलाइट करते हैं, डिनोट करते हैं। और लास्ट के जो 3 नंबर है वो एक्चुअल में क्या है, नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर। समझ गए। तो यहाँ पे यानी कि 4 एलिमेंट है इसके अंदर छिपे हुए, वो चारों हमें एक्सट्रैक्ट करके निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स लेंथ वाला सिनेरियो है, वहां पे पिछले वाले एग्जांपल में फिक्स लेंथ नहीं था, यहाँ पे फिक्स लेंथ है। तो चलिए इसे करके देखते हैं। मैं गया डेटा मेन्यू में और मैंने क्लिक किया फ्रॉम टेबल रेंज, पावर क्वेरी एडिटर में आ गए हम लोग। और अब मैं इसे ऐड कॉलम की हेल्प से करना प्रेफर करूंगा। तो ऐड कॉलम में जाके सबसे पहले तो यह है कि एक्सट्रैक्ट अगर करा दूं इसे तो
यहाँ पे आ रहा है टेक्स्ट बिफोर डेलिमीटर, तो मैं इसकी हेल्प से कर सकता हूँ। मैं हाइफन बताऊंगा, ये सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। और टेक्स्ट बिफोर डेलिमीटर किया मैंने, देखिए, और मैंने कहा हाइफन, तो देखिए इसमें जो इनिशियल्स हैं वो निकल के आ गए, ठीक है। फिर दोबारा इसी को सेलेक्ट किया, एक्सट्रैक्ट में गया, फिर कहा टेक्स्ट आफ्टर डेलिमीटर, और फिर बताया हाइफन। तो इसमें जेन 190005 आ गया। अब इसमें भी मुझे चाहिए हाइफन से पहले वाला हिस्सा, तो मैं कहूंगा टेक्स्ट बिफोर डेलिमीटर, अगेन इस पे अप्लाई करूंगा। तो आया एक्सट्रैक्ट में और कहा टेक्स्ट बिफोर डेलिमीटर, फिर कहा हाइफन और ओके कर दिया, तो ये मंथ आ गया। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसे कर देता हूँ एलिमिनेट। तो मैंने जो है यूनिवर्सिटी इनिशियल निकाल लिया, मैंने उसमें से निकाल दिया मंथ। अब मुझे चाहिए नंबर एग्जैक्टली, तो मैं कहता हूं इसमें, वैसे बीच वाला निकालने के लिए हम टेक्स्ट बिटवीन डेलिमीटर भी यूज कर सकते थे, ठीक है, उससे मंथ आ जाता। अब हाँ, नहीं करना तो दोबारा पड़ता ही, 2 बार तो करना ही पड़ता। हाँ ठीक है, टेक्स्ट आफ्टर डेलिमीटर करता हूं, या फिर सीधे सीधे लास्ट 5 कैरेक्टर्स, और मैं कह देता हूं 5, मेरे पास आ गया नंबर, ठीक है। अब मैं चाहता हूं इसके 2 हिस्से करना, पहले 2 अलग, लास्ट के 3 अलग। तो मैं एक्सट्रैक्ट नहीं करके इस बार जाता हूं ट्रांसफॉर्म में, और मैं कहता हूं स्प्लिट कॉलम, और वो कहता है बाय, इसको कहता हूं नंबर ऑफ कैरेक्टर, एंड आई सेड 2। ओहो, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। इसको करना होगा हमें स्प्लिट कॉलम और बाय पोजीशन, अपर टू लोअर नॉन डिजिट। हाँ, तो बाय पोजीशन अगर करेंगे तो मैं बताता हूं पोजीशन 3। नहीं, इससे सही से नहीं हो रहा भाई, तो इसको स्प्लिट ही करते हैं फिर। तो मैं वापस जा रहा हूँ ऐड कॉलम में, एक्सट्रैक्ट में, और इसमें कह देता हूँ फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है। और मुझे चाहिए 2 कैरेक्टर, ठीक है। तो मैं 2 निकाल लेता हूँ, ये 2 बच गए। अब इससे चाहिए मुझे लास्ट के 3 कैरेक्टर, तो यहीं गया और एक्सट्रैक्ट में जाके कह देता हूँ लास्ट कैरेक्टर, और मुझे चाहिए 3, ये आ गया। ओह, ये थोड़ी सी दिक्कत है भाई, क्योंकि मैं होम से कर रहा हूँ ट्रांसफॉर्म से, इसलिए ऐसा हुआ है। मुझे जाना होगा ऐड कॉलम में, और ऐड कॉलम की हेल्प से करना होगा लास्ट कैरेक्टर 3, क्लिक ऑन ओके एंड यू विल गेट अ न्यू कॉलम। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सिटी इनिशियल्स, ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन मंथ, ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन ईयर, और ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। सही है। और एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यहाँ पे 1919 लिखा आ रहा है, ये असल में 2019 है, तो हमें इसके आगे क्या चाहिए, 20 चाहिए। तो ये करने के लिए हम लोग क्या करते हैं वैशाली, हम लोग जाएंगे ट्रांसफॉर्म में, और ट्रांसफॉर्म में जाके फॉर्मेट में, और मैं कहूंगा ऐड प्रीफिक्स। बोलता है क्या ऐड करूं, मैंने कहा 20 कर दे, और सबके आगे आ गया 20। तो हर चीज का तोड़ है यहाँ पे, ठीक है ना, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता। तिकड़मबाजी करके कई चीजें कई काम सीधे सीधे नहीं होते बिटालिया, पर यह है कि तिकड़मबाजी करके सब चीज अवेलेबल है यहाँ पे। ये बात रखिएगा कि पावर क्वेरी मतलब कुछ भी काम है ना, वो यहाँ से हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। वो अप्रोच बनानी पड़ेगी, उस तरह की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, ठीक है। और फाइनली इसे कर देंगे हम क्लोज एंड लोड टू, और ये हमारे पास एक्सट्रैक्टेड डेटा यहाँ पे आ जाने वाला है, ये लीजिए। और वो लाइव है यहाँ पे, मान लो ये 7 नहीं था, ये 57 था, लेट से। और जैसे ही रिफ्रेश करोगे वहां ऑटोमेटिकली रिफ्रेश भी होगा, और स्प्लिटेड भी सही आ जाएगा, ये देखो, है ना,
वो स्प्लिटेड भी सही आ जाता है। तो ये चीज है भाई, ठीक है। चलिए करके देखिए इसे। नहीं, तब तो भाई थोड़ा सा मुश्किल है ना। तो अलग अलग तोड़ के करना पड़ेगा उसे, और कोई रास्ता नहीं है फिर, क्योंकि वो एक जैसा यूनिवर्सली चलता है वो। वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी, जहाँ पे अलग अलग वाला है प्रॉब्लम क्या हो जाएगी फिर, वही कि कुछ जुगाड़ बनाना पड़ेगा। हाँ करेक्ट है, करेक्ट। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ, उसको अलग करना पड़ेगा, कैटेगराइज करके कुछ ना कुछ रास्ता बना के, या फैक्ट तोड़ के टेबल को तोड़ दिया, फिर पूरा कॉल नहीं कराया, आधा एक बार कॉल कराया, आधा एक बार, ऐसा भी कर सकते हो आप। पावर क्वेरी एडिटर में क्या होता है कि पूरी टेबल ऑटो सेलेक्ट होती है, लेकिन आप चाहते हो कि आधी आए तो आधी सेलेक्ट करो, फिर आधी को अलग कॉल कराया और आधी को अलग, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, डेटा सॉर्टेड होना चाहिए, हो जाएगा। नहीं, इसमें जित पावर क्वेरी की हेल्प से नहीं, पूरे पे चलेगा वो, जब भी जाओगे वो पूरे पे कर देगा। ये कुछ ना रिप्लेसमेंट जैसा है, रिप्लेस करते हैं ना जब, ये वही है, समझ में। नहीं, ये भी गलत कह रहा है तू। नहीं नहीं, जो तू कह रहा है रिप्लेस, अगर लेट से पूरे कॉलम में नल है, तो एक नल को रिप्लेस करेगा, सारे चेंज हो जाएंगे, समझ गए। तो ये भी वही है, समझ गए, ये भी रिप्लेसमेंट ही है एक तरह की। तो वो जब प्रीफिक्स लगा रहे तो वो पूरे पे लगेगा, एक पे नहीं लगेगा, ये ध्यान रख। इसका एडिट कर सकते हैं, इसको शुरू में हम इसको स्प्लिट मार देंगे, हाँ उसके बाद फिर इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे लास्ट की जो वाली। हाँ, कुछ भी कर सकते हो, कैसे भी अप्रोच हो सकती है, काम होना चाहिए बस, ठीक है ना। ये है।
सर सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी बताइए बात। तो जो हमारा मतलब जो हमें टेबल है, अगर हमें इसे मूव करना है तो मूव का ऑप्शन नहीं आ रहा विद इन मतलब शीट में, अगर हमसे मूव करना है। मूव करने से क्या मतलब है आपका? ये जो पावर क्वेरी से आ रहा है इसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं सर, अभी जो ये आपकी शीट खुली है, इसमें जो हम अगर टेबल को थोड़ा एक दो कॉलम आगे पीछे करना चाहेंगे। आप बात कर रही हैं इसकी, ये पावर क्वेरी से जो आउटपुट आया है, करेक्ट, जो ग्रीन कलर में। यस यस यस। हाँ सी, इसको मूव करने का ऑप्शन नहीं आता, ठीक है पायल, इसको मूव नहीं कर सकते किसी भी हालत में। व्हाट यू कैन डू, यू कैन इंसर्ट कॉलम्स। हाँ, नहीं कॉपी भी नहीं, कॉपी भी गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ मतलब रेफरेंस हो गया। अभी क्या है कि आप इसको बस ये कर सकते हो कि एक आध कॉलम इंसर्ट करा सकते हो इससे आगे या पीछे, यानी कि यहाँ पे अगर मैं एक ब्लैंक इंसर्ट कर दूं तो ये शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है पायल, बट इसको मूव नहीं कर सकते आप। और क्योंकि ओके क्लोज एंड सर, लोड एक, हाँ ये थोड़ा सा कॉलम ड्रॉबैक ऐड या जैसा लगा डिलीट कर मुझे। सकते हैं। हाँ हम मतलब इसमें नहीं, मतलब इसके आगे आप आगे पीछे कोई भी कॉलम ओके ऐड करा सकते हो। ये ड्रॉबैक भी लगता है मुझे कभी कभी, क्योंकि क्लोज एंड लोड एक बार करा दिया तो वो परमानेंट हो गया असल में, समझ गए बात? हाँ ठीक है ना, वो परमानेंट हो गया, उसको चेंज नहीं कर सकते, तो ये थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लगता है। बाकी तो ठीक है इसमें सब कुछ, ठीक है ना। तो ये जैसे पायल करिए कि भाई अगर पोजीशन चेंज करनी हो तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत है भाई, इसकी पोजीशन नहीं बदल सकते हम। एक बार फिक्स हो गई तो वो कनेक्शन वहां पे क्रिएट हो गया, ठीक है ना। अब लेट से तुम इसे डिलीट कर भी देते हो, लेट से, या तुमने यहाँ पे जो है लेट से आए और एक इंसर्ट कर दिया है, वो सॉरी यहाँ तो हो भी नहीं रहा, वो तो इंसर्ट भी अलाउ नहीं कर रहा है इसमें, बीच में, इसके बीच में कर ही नहीं सकते आप, कॉलम इंसर्ट कर सकते हो बस, हाँ छेड़ ही नहीं सकते आप बीच में, ठीक है। और जैसे ही मान लो थोड़े बहुत चेंज कर भी दिए तुमने, यहाँ पे ये डिलीट कर दिया लेट से, लेकिन जैसे ही रिफ्रेश करोगे
वो वापस आ जाएगा, करेक्ट ना? तो अच्छा वो सर, टाइटल वापस आ गया, वो आ गया, यानी कि अगर इसकी पोजीशन को नहीं चेंज किया जा सकता। ये आपको, कनेक्शन में हाँ, वो तब कर सकते हैं, कनेक्शन टर्मिनेट कर दो, तब तो तुम सोर्स भी डिलीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सोर्स भी हटा दो, ये पहला बन जाएगा। फिर भाई तुम ये कर सकते हो कि ये उठाया, इसे करा डिलीट, इसे भी उठाया, इसे भी कर दिया डिलीट, और यहाँ से कनेक्शन भी टर्मिनेट कर दिया। अब आपकी ये नंबर 1 से शुरू हो गई पोजीशन से, आपको, हाँ, बस रिफ्रेश हो गई, कोई कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं, लेकिन पहले कनेक्शन आपको करना है टर्मिनेट, ठीक है? टर्मिनेट करने के बाद अब आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? ये देखो, अब तक इंसर्ट नहीं आ रहा था, अब इंसर्ट आ रहा है, समझ गए? क्योंकि कनेक्शन हट गया। तो कनेक्शन टर्मिनेट करने के बाद ये काम किया जा सकता है, ठीक है पायल? ओके सर। हाँ जी, ऐसे कैसे हो सकता है? इसको लोकेशन बताओ ना, आप वही बता रहे थे, कहीं और बताओ। कोई बात देखा नहीं है, नहीं व्यू पे कर दो आप, ठीक है? कुछ प्रॉब्लम हो गई और ट्राई कर। All right, students, so let's move towards the next sheet. और यहाँ पे भी कुछ कुछ ऐसे ही सिनेरियो है, एक्सट्रैक्शन ही है डेटा का, और यहाँ पे कुछ यूजर्स नेम दिए हुए हैं @ फिर डोमेन नेम लिखा हुआ है, तो मुझे यूजर नेम और डोमेन नेम अलग अलग करने हैं यहाँ पे। सो मैं डेटा सेलेक्ट करता हूँ और फ्रॉम टेबल रेंज से मैं जाता हूँ पावर क्वेरी एडिटर में, एंड व्हाट आई नीड टू डू, मुझे डेलिमीटर से स्प्लिटेशन चाहिए इसका, तो मैं कर सकता हूँ ऐड कॉलम में जाके एक्सट्रैक्ट, एंड पहले करता हूँ टेक्स्ट बिफोर डेलिमीटर, तो बीच में डेलिमीटर है @ तो @ की हेल्प से मैंने ओके किया, तो ये देखिए फर्स्ट नेम यानी यूजर नेम सेपरेट हो गया, और मुझे बाद का चाहिए तो मैं जाऊंगा एक्सट्रैक्ट में और कहूंगा टेक्स्ट आफ्टर डेलिमीटर, अगेन @ बताऊंगा, ओके करूंगा, एंड आई विल गेट द डोमेन। तो ये हो गया डोमेन और ये हो गया आपका यूजर नेम, ठीक है? तो यहाँ पे हमने डेलिमीटर की हेल्प से इसे किया। फाइनली इसे कर देते हैं क्लोज एंड लोड टू, और ठीक बगल में एग्जिस्टिंग वर्कशीट के मैं इसे करा देता हूँ लोड, ठीक है? तो ये भी सेम चीज थी भाई। ऐसे ही आता है अगला, एट प्रीफिक्स एंड सफिक्स, इसमें हम करने वाले हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स के नेम लिखे हुए हैं और उनकी लिखी हुई है एज। क्या हो रहा है यार ये देखिए, ठीक है? डॉक्टर्स के नेम लिखे हैं और लिखा है एज। मुझे चाहिए कि टाइटल में इनका, डॉक्टर बड़े नाराज होते हैं इस बात पे, जब तक डॉक्टर साहब ना बोलो तो वही, वो कहते हैं नाम कैसे लिख दिया, खाली डॉक्टर लगाइए आगे, है ना? तो वही वाली बात है, तो इनके आगे ना डॉक्टर लगाना है हमें, सबके आगे, और यहाँ पे एज लिखी है, इसके पीछे ईयर्स लगाना है। तो मैं ये टेबल सेलेक्ट करता हूँ, और टेबल सेलेक्ट करने के बाद मैं जाता हूँ डेटा मेन्यू में, एंड आई जस्ट क्लिक ऑन फ्रॉम टेबल रेंज, ओके। सो सिंपल है, मैं नेम ऑफ डॉक्टर में जाऊंगा, ट्रांसफॉर्म में जाके फॉर्मेट में जाऊंगा, ऐड प्रीफिक्स कहूंगा, और मुझे प्रीफिक्स लगाना है DR डॉट, और मुझे एक स्पेस मैनुअली प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है? ताकि वो स्पेस भी आए। जैसे ही ऐसा करता हूँ, ये देखिए डॉक्टर आ गया। ऐसे एज में भी मुझे यही काम करना है, तो मैं जाता हूँ फॉर्मेट में, कहता हूँ ऐड सफिक्स, और 45 के बाद दूंगा स्पेस यस, और जैसे ओके करूंगा, ये देखिए हमारे पास प्रीफिक्स ऐड हो गया और सफिक्स भी आया, ठीक है? इसे भी करके देखिए, क्लोज एंड लोड टू, और ठीक बगल में इसे इंसर्ट कर दिया, ये लीजिए। तो ये टेक्स्ट फंक्शन 4 एंड 5 दोनों परफॉर्म करके देखिए आप।
हो गया। चलिए आगे मूव करते हैं। और अब इंपॉर्टेंट डेट एंड टाइम, बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस होता है भाई डेटा में, डेट फील्ड का, और ऐसा हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा डेट फील्ड आपको मिलेगा मिलेगा हर टाइप के डेटा में। तो यहाँ पे कुछ डेट्स दी हुई है। अब डेट क्या होती है हमेशा याद रखिए, अगर डेट वेल फॉर्मेटेड है, वेल फॉर्मेटेड का मतलब डेट फॉर्मेट है उसका, तो बहुत इजीली आप उससे कुछ भी एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक लिस्ट बना रखी है मैंने कि क्या क्या एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं। वी कैन एक्सट्रैक्ट अ ईयर, कौन से ईयर की डेट है, मंथ, क्वार्टर, डे, वीक डे, नेम ऑफ डे, नेम ऑफ मंथ, ईयर, और नेम, ये सब ऑल एलिमेंट्स, यानी कुछ भी एक्सट्रैक्ट कराया जा सकता है। आपके पास डेट फील्ड होना चाहिए बस एक, ठीक है। तो ये ऑर्डर डेट्स यहाँ पे दी हुई है, मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ।
go towards the data menu, click on from table range, पावर क्वेरी एडिटर आपके सामने खुल के आएगा और ये आ गया भाई। तो यहाँ पे थोड़ा डेट का फॉर्मेट थोड़ा अजीब है, असल में ये डेट एंड टाइम हो गया, तो इसे मैं प्रॉपर डेट फॉर्मेटेड कर दे रहा हूँ। तो ये एक प्रॉपर डेट आ गई है। अब लेट से यहाँ से मुझे हर एक चीज एक्सट्रैक्ट करानी है, जैसे कि ईयर एंड ऑल। तो देखिए कैसे करेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद ऐड कॉलम में जाइए, दोनों चीज याद रखिएगा, ये डेट फील्ड ट्रांसफॉर्म में भी है और ऐड कॉलम में भी है। ट्रांसफॉर्म से करेंगे तो कोई नया कॉलम बिल्ड नहीं होगा और वहीं पे रिप्लेस हो जाएगा। ऐड कॉलम की हेल्प से करूंगा तो नया कॉलम बिल्ड होगा। तो मुझे नया कॉलम में चाहिए तो मैं डेट में जाता हूँ और यहाँ पे ईयर पे क्लिक करता हूँ जैसे ही, तो देखिए उस डेट से ईयर एक्सट्रैक्ट होके आ जाता है। दोबारा सिलेक्ट करता हूँ ऑर्डर डेट को, दोबारा डेट में जाता हूँ, मैं जाता हूँ मंथ में और मंथ को कहता हूँ कि नेम ऑफ मंथ। तो देखिए मंथ का नेम रिटर्न किया उसने मुझे। दोबारा जाता हूं मंथ में और मंथ पे केवल अगर क्लिक करता हूं तो मंथ का नंबर रिटर्न करता है। ऑर्डर डेट में दोबारा गए, डेट में दोबारा जाता हूं, इस बार मैं क्लिक करता हूं क्वार्टर पे और मैं कहता हूं क्वार्टर ऑफ ईयर। जैसे ही ऐसे क्लिक करता हूं मुझे ये उस मंथ का यानी वो मंथ किस क्वार्टर में लाई करता है ये भी बता देता है। कितने क्वार्टर्स होते हैं एक साल में? वेरी गुड, दो तो नहीं बोल रहा है कोई, ठीक है गुड। अच्छा सही बोल रहे हो, ठीक है फाइन, ओके। हाँ, इसमें पैरामीटर सही चल रहा है, मतलब इसका पता है तुम्हें, है ना, गुड। जनरल नॉलेज होना भी चाहिए भाई, ठीक। सो जस्ट सेलेक्ट द डेट अगेन एंड गो टुवर्ड्स द वीक, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। वीक एक्सट्रैक्ट कराना एक अपने आप में, जबकि वीक डेट में होता ही नहीं डायरेक्टली भाई। अगर डेट लिखी है आपके पास तो उसमें डे लिखा होता है, डे के बाद मंथ लिखा होता है और ईयर लिखा होता है। वीक का कोई पता नहीं होता है। 1 ईयर में कितने वीक होते हैं एक साल में? 52, ठीक है। अगर मैं यहाँ वीक में जाके वीक ऑफ ईयर पे क्लिक करता हूँ तो ये उसका वीक नंबर भी दे देता है भैया। और इसके बारे में आपको एक थोड़ी सी बात बताऊं, वीक क्यों जरूरी है। बाहर वेस्टर्न कल्चर में थोड़ा सा, जैसे हमारे यहाँ रिपोर्ट्स बनती हैं तो हम लोग क्वार्टरली देखते हैं, जीएसटी हमारे यहाँ क्योंकि क्वार्टरली फाइल होता है, इनकम टैक्स ईयरली होता है, तो हमारे यहाँ जो रिपोर्ट्स बनती है वो क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली बनती है। लेकिन जो बाहर है वेस्टर्न कल्चर में, जैसे लाइक यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये इन लोगों के लिए वीकली डेटा का बड़ा सिग्निफिकेंस होता है। ये अपना बिजनेस देखते हैं वीकली कितना किया हमने, ठीक है ना, तो वहां पे वीकली रिपोर्ट्स बनती है। तो गाइज वहां पे ये वीक ऑफ ईयर का बहुत एक सिग्निफिकेंस है, हमेशा याद रखिएगा। तो ये देखिए वीक का नंबर भी आ जा रहा है। इसके अलावा जाते हैं और डे है तो डे ऑफ वीक भी निकाल सकते हैं कि डे कौन सा था, संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड ऑल, सो यू कैन फाइंड इट। और नेम ऑफ डे सबसे परफेक्ट, कि आपको पता चल जाएगा उस दिन कौन सा डे था। तो देख लीजिए डेट में कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए करने के लिए, और इतनी सब चीजें आप एक्सट्रैक्ट करा के निकाल सकते हैं। और ये सब पॉसिबल हो पा रहा है पावर क्वेरी एडिटर की हेल्प से, ठीक है। चलिए इसे करके देखिए, मैं कर रहा हूं इसे क्लोज एंड लोड टू। डे नेम भी आ जाएगा भाई उससे, ठीक है। डे नेम एंड एवरीथिंग वट एवर यू वांट, सब कुछ उसमें अवेलेबल है।
सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करके देखिएगा, मैंने कुछ ही कराए हैं मेजर, उसमें और भी ऑप्शन है, डे ऑफ वीक, डे ऑफ ईयर, सब आपको मिल जाएगा। जैसे मंथ्स का हमारा नंबर को यार मंथ्स का हम जाएंगे नेम में आएगा, हाँ है, पहले उसमें देखो मंथ नेम करके है, मंथ में ही जाके देखो। तो जब मैं इसे पावर क्वेरी एडिटर में खोल रही हूँ तो मेरा जो मंथ है ना वो कन्वर्ट होके आ रहा है नंबर में, नंबर ऑफ मंथ है 6 आ रहा है जून की है। नंबर मतलब पूरा कंप्लीट नंबर में आ रहा है या कुछ और आ रहा है? ये कंप्लीट नंबर में आ रहा कंप्लीट नंबर में आ रहा है, ओके। क्या स्क्रीन शेयर कर सकते हो अपनी पायल? है। सर स्क्रीनशॉट भेज सकती हूँ। नहीं ओ, कर पाओगे? अच्छा मैं दिखा देता हूँ आपको, आप मेरी स्क्रीन पे हम्म, देखिएगा, ठीक है, 1 मिनट देना मुझे। यानी कि यहाँ पे आपके नंबर्स लिखे आ रहे हैं 18,000 समथिंग ऐसा कुछ। नहीं सर 15 जून की जगह 6 2022 और फिर टाइम तो भी आ रहा है। डजेंट मैटर, उससे उससे फर्क तो नहीं पड़ता वैसे। टाइम को हटा के ओके। बस आपने यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाके इसको बस डेट कर दो, डेटा टाइप को। हाँ सर उसके बाद भी। नंबर आ रहा होगा लेकिन टाइम तो हट जाएगा इससे, अगर आप डेट कर हाँ देते सर हो टाइम इसको। टाइम हट जाए। हाँ फिर दैट इज ओके, अगर वो नंबर में भी आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, डेट फॉर्मेटेड होना चाहिए बस। ओके। ये भी हाँ वो आ जाएगा, वो तो सब एक्सट्रैक्ट तो वो कर ही लेगा उससे।
साल का नाम कैसे आ सकता है भाई? तुम कुछ भी मतलब थोड़ा देर बाद बोलोगे वीक का नाम नहीं आ रहा है सर। आई होप जो डेटा फाइल में भेजता हूँ आप लोगों को, आप अपने पास सेफ रखते होंगे प्रैक्टिस पर्पस के लिए, ठीक है? उसे हमेशा सेफ रखें, कोई प्रॉपर डेडिकेटेड फोल्डर बना के, सो फ्यूचर में भी जब कभी रिटेक करना हो तो एटलीस्ट आपके पास डेटा हो, ठीक है ना? और रिकॉर्डिंग के लिए जैसे मैं बता चुका हूँ, कोशिश किया करो सेम डे, ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट डे। अगर उस दिन नहीं कर पाए तो अगले दिन तक रिकॉर्डिंग डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है? क्योंकि क्लाउड में ज़्यादा देर रहती नहीं है अब, ठीक है ना? तो हमेशा डाउनलोड कर लिया करो, बाद में नहीं तो तुम ही परेशान होते रहोगे। यार ये जूम ने थोड़ा सा दिक्कत कर दी है आजकल, पहले महीने भर तक रह जाती थी, अब ये परेशान कर रहा है। वही वाली बात देखो, डेटा का साइज डे बाय डे बड़ा होता जा रहा है और स्पेसेस अब कम पड़ रहे हैं, ठीक है ना? और क्लाउड, अब क्लाउड का ऐसा हो गया कि और फिर वो पैसे भी अच्छे खासे लेते हैं, जैसे हमसे भी अच्छे पैसे लेते हैं वो। बट ये है कि उसमें पहले क्लाउड सर काफी देते थे वो स्पेस, अब उन्होंने स्पेस कर दिया है कम, तो पुरानी डिलीट होती जाती है, जैसे ही फुल होता है ना वो ऑटो क्लीन करता जाता है पीछे से। तो ये दिक्कत हो गई है असल में, पहले तो महीने भर तक रहती थी रिकॉर्डिंग, या हाल फिलहाल में ही किया है इन्होंने ऐसा। जूम की डिमांड भी बहुत बढ़ गई असल में, लॉकडाउन के बाद से ही जूम ने किया है बूम, ठीक है ना? तो जूम काफी उसका मार्केट बढ़ा है इसके बाद से, ये है। हाँ हकीकत है, कई कई इंडस्ट्री ऐसे हैं जो लॉकडाउन के बाद या कोविड के बाद जो है चले हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स तो खासकर। नहीं नहीं, बीच बीच में तो फ्री दे दिया था इन्होंने, 2 घंटे तक चल जाता था। हाँ 40 मिनट का होता है, 40 मिनट देता है ये फ्री, उसके बाद टर्मिनेट कर देता है। लेकिन बीच में क्या किया था इन्होंने लॉकडाउन में, प्रमोशन के पर्पज के लिए जितना देर लेना चाहो यूज करो, ठीक है ना? पर वो कुछ दिन देते थे फिर बंद कर दिया उन्होंने। डन भाई, चलिए आगे मूव करते हैं और डेट एंड टाइम 2 पे मूव करेंगे। हाँ दैट इज इंटरेस्टिंग। सो लाइक वी हैव सम स्पोर्ट पर्सन नेम्स, कुछ स्पोर्ट पर्सन के, क्रिकेटर्स के यहाँ पे नाम लिखे हैं और उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है डेटा, और आपको निकालना है कि उसको साल कितने में, ईयर, यानी कि आपको ईयर पता करना है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग काम होता है जिसकी जरूरत पड़ती है भाई, कि डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है जिसके बेसिस पे आपको उसकी ईयर काउंट करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो लेट्स डू दैट। अभी डेटा में जाते हैं, फ्रॉम टेबल रेंज, पूरी टेबल सेलेक्ट हुई, ओके किया। ये रहा पावर क्वेरी एडिटर, बहुत ध्यान से देखिएगा ये, क्योंकि सिंगल टाइम में ये नहीं कन्वर्ट होता है असल में, इसके लिए थोड़ी सी ट्रिक है, तो सभी लोग ध्यान से देखें यहाँ पे। तो ये डेट ऑफ बर्थ है, इसे सबसे पहले मैं मंथ में या सॉरी प्रॉपर डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, टाइम हट जाए। तो ये देखिए, फॉर जैसे लाइक सचिन का डेट ऑफ बर्थ है 24 अप्रैल 1973, ठीक है? सो व्हाट आई नीड टू डू, मैं जाऊंगा यहाँ पे ऐड कॉलम में, इस बार ऐड कॉलम की हेल्प से कर रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है कॉलम को,
डेट में जाना है और इसे कन्वर्ट कर देना है एज में, ठीक है, डेट सेक्शन में जाके। जैसे एज में कन्वर्ट करूंगा तो ये कुछ अजीब सा दिखेगा। असल में ये एज में कन्वर्ट तो हो गया, बट ये इसने उसे डेज में कन्वर्ट कर दिया, इतने दिन का है बंदा, ठीक है। अब इसको ठीक करने के लिए आपको करना क्या है, ये एज को ही सेलेक्ट करना है और आपको आना है ड्यूरेशन में, और ड्यूरेशन में इसको कन्वर्ट कर देना है टोटल ईयर्स में। जैसे टोटल ईयर करोगे ये आ जाएगा 49.82 डेसिमल में। अब ईयर कभी भी डेसिमल में नहीं चलती, तो हमें डेसिमल को लेफ्ट आउट करना है, तो मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा टोटल ईयर्स को, और ये सिलेक्ट करने के बाद राउंडिंग में जाके इसे कर दूंगा राउंड। पूछेगा कितने प्लेस तक, तो डेसिमल के 0 प्लेस तक। जैसे ही ओके करता हूं आई विल गेट दी एज, ठीक है। सो थोड़ा टेक्निकल था, टेढ़ा था, लेकिन हो गया। ये लीजिए, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, इसे डेट ऑफ बर्थ को एज में कन्वर्ट किया टाइम की हेल्प से, फिर इस एज को ड्यूरेशन में जाके मैंने कन्वर्ट किया ईयर्स में, टोटल ईयर में, तो ये आया। और टोटल ईयर में आने के बाद मैंने इसको राउंड किया है राउंडिंग से, और ये जो है 0 प्लेस तक राउंड करके ये आ गई एज, ठीक है। तो इस तरह से इसे करना है, करके देखिए आप लोग। राउंड में राउंड नहीं, ओनली राउंड, केवल नॉर्मल राउंड। राउंड अप करोगे तो यार वो प्रमोट भी कर सकता है, या जो नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। वैसे इसमें प्रमोट करना ही नहीं चाहिए, एज नहीं कर सकते हैं, प्रमोट किया जाता है। बेसिकली जो साल चल रहा होता है उतनी एज बताई जाती है, होता तो ये है ना। तो प्रमो राउंड कर दो, वो अगर 5 से ऊपर जा रहा होगा तो प्रमोट कर देगा, नहीं तो नहीं। डन हो गया, ठीक। ठीक है। सो गाइस, अगला डेट एंड टाइम फंक्शन। हमारे पास 2 डेट्स दी हैं, एक ऑर्डर डेट है, एक डिलीवरी डेट कह लो। हम जानना चाहते हैं कि प्रोसेस डेज, कितने दिन में ऑर्डर प्रोसेस किया गया।
तो डेज को क्या जाए, प्रोसेस डेज के लिए चाहिए क्या कि हमें डेज से डेज को सब्ट्रैक्ट करना होगा, वी विल गेट द प्रोसेस डेज। तो मैं पहले ये टेबल सेलेक्ट करता हूँ, डेटा मेन्यू में आके फ्रॉम टेबल रेंज सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, एंड नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे दोनों डेट्स आ गई। मैं क्या करता हूँ, इसको पहले तो प्रॉपर डेट फॉर्मेट में ले आता हूँ, टाइम को हटा के। तो ये डेट फॉर्मेट में आ गया। अब हमेशा याद रखें, डेट जब भी प्रोसेस डेज निकालने हैं तो एक डेट से दूसरी डेट को क्या किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट हमेशा बड़े से छोटे को किया जाता है, ये बात याद रखें। तो पोस्ट डेट से प्री डेट को करोगे तो पहले सेलेक्ट करना है शिप डेट, दूसरा सेलेक्ट करना है ऑर्डर डेट। शिप डेट सेलेक्ट किया, फिर ऑर्डर डेट, और फिर आओगे ऐड कॉलम में, यहाँ पे डेट ऑप्शन है और यहाँ पे क्लिक ऑप्शन दे रखा है सब्ट्रैक्ट डेट्स। जस्ट क्लिक ऑन दैट और ये देखिए आपके पास आ जाएंगे प्रोसेस डेज कि कितने दिन में ऑर्डर प्रोसेस हुआ है। ठीक है, तो सिलेक्शन बहुत मैटर करता है। यहाँ पे बड़ी डेट पहले सेलेक्ट कीजिए, फिर छोटी, इसे कर रहा हूं मैं क्लोज एंड लोड टू, और यहाँ पे इसे कर दे रहा हूं लॉन्च। ये देखिए, इसके अलावा अगला ऑप्शन भी देखिए, कुछ नंबर फंक्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, ये मैंने पहला शीट सेलेक्ट किया और मैं जा रहा हूं फिर से पावर क्वेरी एडिटर में विद द हेल्प ऑफ डेटा फ्रॉम टेबल रेंज, सेलेक्ट भी ओके किया। तो ये डेटा यहाँ पे खुल के आ गया, प्रोडक्ट के नेम लिखे हैं और उसमें जितना प्रॉफिट हुआ है वो लिखा हुआ है। मुझे प्रॉफिट पे कुछ फंक्शंस ट्राई करने हैं, तो मैं ऐड कॉलम में जाता हूँ। सबसे पहले इंफॉर्मेटिव, सबसे पहले इज इवन, क्या आउटपुट इवन है। तो मैं जैसे इज इवन करता हूँ, ये इंफॉर्मेटिव है गाइस, तो ये इंफॉर्मेशन रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स है। अगर बात सही है तो ट्रू और फॉल्स है तो गलत, जैसे कि ये क्या इवन है, फॉल्स। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर इस पे करता हूँ इज ऑड, तो ये देखिए फिर से ट्रू फॉल्स में रिटर्न करता है। अगर ऑड होगा तो ट्रू कहेगा और इवन होगा तो फॉल्स कहेगा। फिर से सिलेक्ट करता हूँ प्रॉफिट को, दोबारा आता हूँ इन्फॉर्मेशन में, यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है साइन। साइन का मतलब यह है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, और साइन से पता चलता है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस। भाई प्रॉफिट फिगर में अगर पॉजिटिव साइन है इट मींस प्रॉफिट हुआ है, और नेगेटिव है तो दैट इज लॉस फिगर। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए कहीं पे +1 रिटर्न हो रहा है और कहीं पे -1। असल में साइन को ये अकेले नहीं रिटर्न करता, क्योंकि साइन का कोई खुद में अकेले में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, तो ये 1 लगा के उसको भेज रहा होता है असल में। तो जितने भी पॉजिटिव 1 है वो सारे के सारे प्रॉफिट फिगर्स हैं, और जो भी नेगेटिव 1 है वो सारे के सारे लॉसेस है। ठीक है, इसके अलावा प्रॉफिट फिगर में ही जाके ये रहा राउंडिंग, अगर मैं इसे राउंड अप करता हूं तो ये देखिए राउंड अप हो गया, 41.91 को इसने कर दिया 42, और इसी को अगर मैं राउंड में जाके करता हूं राउंड डाउन, तो ये देखिए 41 पे उसे होल्ड कर देता है। इसके अलावा राउंडिंग में ही जाके अगर मैं नॉर्मल राउंड करता हूं तो ये मुझे पूछता है डेसिमल के कितने प्लेसेस के कितने तक करना है। ये याद रखना है कि जब नॉर्मल राउंड करते हैं तो वो डेसिमल प्लेसेस पूछता है, जबकि राउंड अप और राउंड डाउन में उसने पूछा भी नहीं है आपको। तो यहाँ पे राउंड देखो, जैसे करेंसी होती है तो करेंसी डेसिमल में 2 प्लेस तक जाती है, इजंट इट, क्योंकि 99 पैसा के बाद आता है 100 पैसा, दैट इज 1 रुपी। करेक्ट, ये लॉजिक है उसके पीछे। दूसरा, अगर वेइंग है, वेइंग मतलब वेट, तो वो 3 प्लेस तक जाता है भाई, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 700 ग्राम, 900 ग्राम, 999 ग्राम, और फिर हो जाता है 1000, दैट इज 1 केज या लीटर। करेक्ट है, तो आपका डेटा पे डिपेंड करता है कि कितने राउंड आपको प्लेसेस तक चाहिए। अब ये करेंसी है लेट से, तो मुझे चाहिए 2 प्लेस तक, तो मैं यहाँ पे बताऊंगा 2। ठीक है, और जैसे ही ओके करूंगा तो ये 2 प्लेस तक मुझे राउंड करके यहाँ पे आउटपुट दे देगा। ये देखो डेसिमल में सारे 2 प्लेस तक आ गए हैं, जबकि यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस आप लेफ्ट साइड में देखिए, कहीं पे 4 है, कहीं पे 5 है, कहीं पे 3 है। ठीक है, तो इस तरह से ये फंक्शन काम करते हैं, इंफॉर्मेटिव एंड राउंडिंग फंक्शन। ट्राई करके ऐसे देखें, और इसे कर रहा हूं मैं क्लोज एंड लोड टू, एग्जिस्टिंग में, बगल में ही, और ओके।
तुम लोग अभी तक की ही मांग रहे हो, कौन है ये सुपरमैन? अब तो एक्सेल खत्म होने वाला है। एब्सोल्यूट भी है, गुड। एब्सोल्यूट भाई नेगेटिव साइन छोड़ देता है, लेफ्ट कर देगा और एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा आपको, यानी साइन छोड़ देगा बस। Good. बढ़िया, आई एम गुड। फतेह, आप सुनाइए।
सेम ही देगा, केवल साइन छोड़ेगा, ठीक है ना। जैसे नेगेटिव लगाओ ना जिनके आगे, उसे लेफ्ट कर देगा, तो पॉजिटिव का तो सेम ही आएगा प्रणव। डन भाई। ऑलराइट गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और इससे आगे हम लोग कल करेंगे। सो आई होप डिस्कशन प्रोडक्टिव रहा होगा और चीजें समझ में आई होंगी आप लोगों को, ठीक है। तो इससे रिलेट करें और थोड़ा बहुत स्टफ घर में खुद से परफॉर्म करके देखें, यही सब चीजें। और इसको रीटेक करने में मुझे नहीं लगता 10 से 15 मिनट से ज्यादा का टाइम लगेगा गाइस, लेकिन आप अगर इसे रीटेक कर लेंगे तो आपके दिमाग में ये छप जाएगा और सब कुछ आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, इससे आगे गाइस हम लोग करेंगे कल, ठीक है। ओके बाय गाइस, बाय पायल, आयुष, प्रवीण एंड आरती। थैंक यू सर। Okay, sir. Thank you, Okay. sir. Bye. Take care, guys.